नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी कि 7 जुलाई 2014 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 19.73% का। इस स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 वर्षों में 21.10% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 3 वर्षों के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो इस स्कीम ने पिछले 3 वर्षों में 21.96% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 वर्ष के रिटर्न की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 65.52% का रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने के रिटर्न की बात करूं दोस्तों, तो HDFC स्मॉल कैप फंड के पिछले 6 महीने का रिटर्न जो रहा है वो रहा है 16.23% का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में 40,000 रुपये का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 80.31 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। रेटिंग की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितने भी रुपए निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक साथ पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा इसमें भी नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 13,182.11 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। तो दोस्तों, आइए दोस्तों अब इस कंपनी की होल्डिंग्स पर नज़र डालते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा जो दिया गया है वह सर्विसेज सेक्टर को रखा गया है, यहाँ पे 23.4% का, केमिकल सेक्टर को 13%, अदर सेक्टर को 12.2%, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 8.9%, इंजीनियरिंग को 8.6%, FMCG को 8%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को यहाँ पे 7.9% रखा गया है, फाइनेंशियल सेक्टर को 7.2%, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 5.6% और फिर हेल्थ केयर सेक्टर को 5.3% रखा गया है। दोस्तों, आपको मैं अब कैलकुलेटर पर लेकर चलूँगा और वहाँ चल के समझेंगे कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में 40,000 रुपये का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं HDFC स्मॉल कैप फंड में वो 40,000 रुपये का करने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 40,000 रुपये डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 19% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 19% लेकर चल सकते हैं। टोटल टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड अगर हम 5 सालों के लिए रखें, यानी कि अगर हम 40,000 रुपये को 5 सालों के लिए HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़े रखें तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40,000 का होगा। और उस 40,000 रुपये पर जो हमें 5 सालों बाद जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 55,454 रुपये का। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 95,454 रुपये। दोस्तों, 10 सालों की बात कर लेते हैं। अगर हमने 10 सालों के लिए निवेश किया HDFC स्मॉल कैप फंड में, 40,000 रुपये को डाला और इसमें 10 सालों के लिए छोड़ दिया तो 40,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 19% अगर चलता रहा तो एस्टिमेटेड जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,87,787 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 2,27,787 रुपये। बात कर लेते हैं दोस्तों 15 सालों की। अगर हमने 40,000 रुपये का निवेश किया और उसे 15 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 40,000 ही रहेगा। हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 15 सालों बाद वो मिल जाएगा 5,03,581 रुपये। और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5,43,581 रुपये। 20 सालों की अब बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर 40,000 रुपये का निवेश किया आपने और HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके 20 सालों के लिए छोड़ दिया और आपको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 19% का मिलता रहा इस फंड में, तो जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा हमें 20 सालों बाद वो मिल जाएगा 12,57,177 रुपये का। और आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देख सकते हैं 20 सालों बाद 40,000 रुपये की फ़ंड वैल्यू आपकी बढ़कर हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 12,97,177 रुपये।
ऐसे ही अगर हमने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया इस स्कीम में और 5 सालों के लिए और 40,000 रुपये को डाल करके छोड़े रखा, यानी 25 सालों के लिए फंड में छोड़े रखा, HDFC स्मॉल कैप फंड में 25 सालों तक 40,000 रुपये को छोड़ दिया, तो 25 साल बाद 40,000 रुपये की वैल्यू पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेटर दिखा रहा है 30,55,523 रुपये का, और हमारी टोटल फंड वैल्यू आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 25 सालों बाद जो हमारी टोटल फंड वैल्यू होगी वो होगी 30,95,523 रुपये। और अगर हम 30 सालों के लिए निवेश कर देते हैं दोस्तों, तब क्या होगा? 30 सालों के लिए अगर हमने HDFC स्मॉल कैप फंड में भरोसा जताया और इस फंड में 40,000 रुपये को डाल करके छोड़े रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 19% का मिलता रहा, तो 19% रिटर्न रेट के हिसाब से जो हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा 73,47,012 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 30 सालों बाद 73,87,012 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं मात्र 40,000 रुपये का निवेश और आपको HDFC स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 73,87,012 रुपये तक दिला सकता है। आइए दोस्तों, हम HDFC स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर ली जाए। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.83% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर। दोस्तों, आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल पहले अपने पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है और वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। दूसरी ओर अगर आप 1 साल के बाद पैसे को निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, और अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तब आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होगा। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।